नीलगिरी जो 1986 में एस्टैब्लिश हुआ, गल्फ ऑफ कच्छ जो गुजरात में लोकेटेड है और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है दिब्रू-सैखोवा जो उत्तराखंड की खूबसूरत हिमालयाज में लोकेटेड है। तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट पर लोकेटेड ये रिजर्व इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के साथ कनेक्टेड है, जो इसे एक ट्रांस बाउंड्री इकोसिस्टम बना देता है। ये ईस्टर्न घाट के ईस्टर्न एंड में लोकेटेड है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जो यूनेस्को के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है। बायोस्फीयर रिजर्व हमारी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, जहां वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट और लोकल कम्युनिटीज के बीच एक बैलेंस बनाया जाता है। इनमें टेरेस्ट्रियल, कोस्टल और मैरीन इकोसिस्टम शामिल होते हैं या इनका कॉम्बिनेशन होता है। ये रिजर्व यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर डेजिग्नेट होते हैं। अगर बात करें वर्ल्ड के पहले बायोस्फीयर रिजर्व की, तो उसको 1979 में एस्टैब्लिश किया गया था। आज के समय में दुनिया भर में 727 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो 131 कंट्रीज में स्प्रेडेड हैं। इनमें से 22 ट्रांस बाउंड्री साइट्स हैं, यानी जो 2 से ज्यादा कंट्रीज में स्प्रेड होते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो हमारे देश की रिच बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल लेगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हैं। इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी, जो 1986 में एस्टैब्लिश हुआ, एंड इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ कच्छ, जो गुजरात में लोकेटेड है, और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है दिब्रू-सैखोवा, जो आसाम में है। एक एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल करना जरूरी होता है। प्रोटेक्टेड और मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया होना चाहिए, जो नेचर कंजर्वेशन के लिए वैल्यूएबल हो। कोर एरिया एक बायोजियोग्राफिकल यूनिट होना चाहिए और इतना बड़ा हो कि यहाँ हर ट्रॉपिक लेवल को वायबल पॉपुलेशन सस्टेन करने को मिल सके। लोकल कम्युनिटीज की इन्वॉल्वमेंट और उनकी नॉलेज बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन में काम आए। ट्रेडिशनल, ट्राइबल या रूरल लाइफस्टाइल का प्रिजर्व करना इस बायोस्फीयर रिजर्व का पोटेंशियल यूज होता है, जिससे एनवायरनमेंट के साथ हार्मोनियस रिलेशंस एस्टैब्लिश किए जाते हैं। मूविंग अहेड, अब हम बात करेंगे एक बायोस्फीयर रिजर्व को 3 मेन जोन में डिवाइड किया जाता है: कोर एरिया, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। चलिए इनके बारे में एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है कोर एरिया। ये बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे प्रोटेक्टेड एरिया होता है। यहाँ एंडेमिक प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं जो रेयर और वैल्यूएबल होते हैं। ये जेनेटिक रिजर्वायर्स को कंजर्व करता है और साइंटिफिक रिसर्च के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। कोर जोन एक प्रोटेक्टेड रीजन होता है, जैसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होता। सेकंड नंबर पर आता है बफर जोन। बफर जोन कोर जोन को सराउंड करता है और इसका काम होता है कोर एरिया की प्रोटेक्शन को इंश्योर करना। इस जोन में कंट्रोल्ड एक्टिविटी अलाउड होती हैं, जैसे रिस्टोरेशन, लिमिटेड टूरिज्म, फिशिंग और ग्रेजिंग। यहाँ रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविस्ट को भी एनकरेज किया जाता है ताकि कोर जोन में इम्पैक्ट मिनिमम हो। नाउ कम्स टू ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जहां ह्यूमन वेंचर्स और कंजर्वेशन का बैलेंस बनाया जाता है। इस जोन में सेटलमेंट, क्रॉपलैंड, मैनेज फॉरेस्ट और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ रीजन के इकोनॉमिक यूजेस और कंजर्वेशन दोनों को साथ लेके चलने की कोशिश की जाती है। अब हम वन बाय वन हमारे सारे बायोस्फीयर रिजर्व को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की, जो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और 1986 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये रिजर्व वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है और तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के कुछ पार्ट को इनकम्पास करता है। इसका टोटल एरिया है 5520 स्क्वायर किलोमीटर। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को सन 2000 में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया था। ये ग्लोबल लेवल पर इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करने में एक बड़ा कदम था। ये रिजर्व अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी और मल्टीपल प्रोटेक्टेड एरिया के लिए जाना जाता है, जैसे कि मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, नगर होल नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इस रिजर्व के अंदर कई इंपॉर्टेंट रिवर का सोर्स भी नजर आता है। इनमें शामिल हैं कावेरी की ट्रिब्यूटरी जैसे भवानी, मोयार और काबिनी, और दूसरी रिवर जैसे चालियार और पोनापुजा रिवर। यहाँ की फ्योना काफी यूनिक और डाइवर्स है। कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं लॉयन टेल मैकॉक, नीलगिरी थार,
मालाबार जायंट स्क्वेरल, नीलगिरी लंगूर। ये रिजर्व सोला फॉरेस्ट और माउंटेन ग्रासलैंड का घर है, जो वेस्टर्न घाट की एक खासियत है। यहाँ की टोडा ट्राइब अपने ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और हट लाइक हाउसेज के लिए फेमस है। इनका हार्मनी विद नेचर एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। मूविंग नेक्स्ट, और सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो उत्तराखंड की खूबसूरत हिमालयाज में लोकेटेड है। ये रिजर्व 1988 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका टोटल एरिया है 5860 स्क्वायर किलोमीटर। ये रिजर्व चमोली, पिथौरगढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। 2004 में इस रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया था। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया दो आइकॉनिक नेशनल पार्क को इंक्लूड करता है। एक है नंदा देवी नेशनल पार्क और सेकंड है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जो अपनी रेयर और कलरफुल स्पीसीज के लिए काफी पॉपुलर है। वैली ऑफ फ्लावर एक नेचुरल पैराडाइज है, जहां जुलाई से सितंबर के बीच में वाइल्ड फ्लावर्स का कारपेट बिछ जाता है। ये ट्रैकिंग और इको टूरिज्म के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। ये रिजर्व कई इंपॉर्टेंट रिवर का सोर्स है, अलकनंदा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जैसे ऋषिगंगा, धौलीगंगा, पुष्पापति रिवर। ये रिजर्व रेयर और एंडेंजर स्पीसीज के लिए एक सेंचुरी है। स्नो लियोपर्ड हिमालयाज का एक आइकॉनिक प्रेडेटर, मस्क डियर जिनका मस्क परफ्यूम इंडस्ट्री के लिए काफी वैल्यूएबल है। ब्लू शिप नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं, बल्कि मेडिसिनल प्लांट जैसे ब्राह्म कमल और आर्टिमिशिया के लिए भी जाना जाता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन में काफी वैल्यूएबल होते हैं। भूतिया ट्राइब यहाँ रहती है, जो अपने ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और वूल बेस्ड क्राफ्ट के लिए फेमस है। नंदा देवी पीक को हिंदू मैथोलॉजी में देवी का रूप माना गया है और ये रिजर्व एक सेक्रेड एरिया की तरह ट्रीट किया जाता है। नाउ, और थर्ड इज नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो मेघालय के ब्यूटीफुल वेस्ट गारो हिल्स में लोकेटेड है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका टोटल एरिया है 820 स्क्वायर किलोमीटर। 2009 में इस रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया था। ये रिजर्व रेयर और एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हैबिटेट है। रेड पांडा ये रिजर्व का एक आइकॉनिक स्पीसीज है, जो डेंस बैम्बू फॉरेस्ट में रहता है। होलोक गिबन्स इंडिया का एकमात्र एप स्पीसीज जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फॉरेस्ट में पाई जाती है। रेड जायंट फ्लाइंग स्क्वायरल्स ये रात के समय अपनी यूनिक ग्लाइडिंग बिहेवियर के लिए जाना जाता है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व को मेघालय का ग्रीन हार्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का फॉरेस्ट कवर कार्बन स्टोरेज और क्लाइमेट रेगुलेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ का एक और हाईलाइट है मेघालयन ऑरेंज। ये ट्री नोक्रेक के अंदर प्रोटेक्टेड और जेनेटिक कंजर्वेशन के लिए काफी वैल्यूएबल है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास गारो ट्राइब्स रहती हैं, जो अपने रिच कल्चरल और नेचर के साथ हार्मोनियस लिविंग के लिए काफी फेमस है। नाउ फोर्थ इज गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, जो इंडिया का पहला मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट पर लोकेटेड ये रिजर्व इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये रिजर्व 1989 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका टोटल एरिया 10,500 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे एक बड़ा मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है। ये गल्फ ऑफ मन्नार के इंडियन पार्ट को कवर करता है, जो रामेश्वरम आइलैंड से लेकर कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करता है और श्रीलंका के कोस्टल एरिया से भी क्लोज है। 2001 में इस रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया था। यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं। डुगोंग इस मैरीन हर्बीवोर को सी काउ भी कहा जाता है। ये इस रिजर्व का फ्लैगशिप स्पीसीज है। ऑलिव रिडले टर्टल्स ये एंडेंजर्ड टर्टल्स गल्फ ऑफ मन्नार के बीच पर अपनी नेस्टिंग ग्राउंड के लिए आती हैं। ये रिजर्व सिर्फ फ्योना ही नहीं, बल्कि कोरल रीफ, सी ग्रासेस, मीडोज और मैंग्रोव्स के भी रिच इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। गल्फ ऑफ मन्नार रीजन में 117 टाइप के कोरल स्पीसीज और 4500 से ज्यादा मैरीन स्पीसीज मिलते हैं, जो इसे एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाता है। फिशिंग, पर्ल डाइविंग और सीवीड हार्वेस्टिंग यहाँ के लोगों के ट्रेडिशनल लाइवलीहुड है, जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के साथ साथ प्रमोट किए जाते हैं। ये एरिया इंडिया और श्रीलंका के लिए कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये रामायण के राम सेतु के आसपास के रीजन को भी कवर करता है। लेकिन इस रिजर्व को क्लाइमेट चेंज, ओवरफिशिंग और कोरल ब्लीचिंग जैसे थ्रेट का सामना करना पड़ रहा है। फिफ्थ इज और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, जो दुनिया की सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट सिस्टम है। ये रिजर्व अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये रिजर्व 1989 में एस्टैब्लिश किया गया था। सुंदरबन बे ऑफ बंगाल के डेल्टा रीजन में लोकेटेड है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम पर बनता है।
इसका टोटल एरिया है 9,630 स्क्वायर किलोमीटर और इसको यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में 2001 में इंक्लूड किया गया था। इस रिजर्व का 40% हिस्सा इंडिया में है और 60% बांग्लादेश में। सुंदरबन का नाम सुंदरी ट्री से लिया गया है, जो यहाँ के मैंग्रोव इकोसिस्टम का एक आइकॉनिक ट्री स्पीसीज है। ये बायोस्फीयर रिजर्व अपने मल्टीपल प्रोटेक्टेड एरिया के लिए जाना जाता है, जैसे सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन नेशनल पार्क, हेलिडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सजनाकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो इस रिजर्व का बफर जोन है। सुंदरबन अपनी यूनिक फ्योना के लिए भी पैराडाइज है। रॉयल बंगाल टाइगर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का किंग है और स्विमिंग टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। एस्टरीन क्रोकोडाइल ये वर्ल्ड के सबसे बड़े रेप्टाइल्स में से एक हैं, जो सुंदरबन का सैलाइन वाटर में रहते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन ये एंडेंजर्ड स्पीसीज सुंदरबन की नदियों में पाई जाती है। वाटर मॉनिटर लिजार्ड ये एक और यूनिक स्पीसीज है जो सुंदरबन की वेटलैंड में रहती है। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर के हंटिंग का बिहेवियर यूनिक है। ये डेंस मैंग्रोव में कैमोफ्लेज क्रिएट करता है और हट्टा कट्टा प्रे को भी ले जा सकता है, कंज्यूम कर सकता है। फिशिंग, हनी कलेक्शन और वुड हार्वेस्टिंग यहाँ के लोगों के लिए ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। 2011 में इंडिया और बांग्लादेश ने सुंदरबन के कंजर्वेशन के लिए एक एमओयू साइन किया था। ये एग्रीमेंट क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन और मैंग्रोव इकोसिस्टम की मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। सुंदरबन को क्लाइमेट चेंज, राइजिंग सी लेवल और ह्यूमन एनक्रोचमेंट जैसे थ्रेट का सामना करना पड़ रहा है। सुंदरबन मैंग्रोव्स नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं, जो साइक्लोन और टाइडल सर्ज के इंपैक्ट को रिड्यूस करते हैं। सिक्स्थ इज और मानस बायोस्फीयर रिजर्व आसाम के हिमालयाज के फुटहिल में लोकेटेड है। ये रिजर्व भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के साथ कनेक्टेड है, जो इसे एक ट्रांस बाउंड्री इकोसिस्टम बना देता है। इसका टोटल एरिया 2,837 स्क्वायर किलोमीटर है और ये रिजर्व 1989 में एस्टेब्लिश किया गया था। मानस का नाम मानस रिवर से लिया गया है, जो यहाँ के इकोसिस्टम की लाइफलाइन है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व अपने मल्टीपल प्रोटेक्टेड एरिया के लिए जाना जाता है, जैसे मानस नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रीपू चिरांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पनबरी रिजर्व फॉरेस्ट। मानस बायोस्फीयर रिजर्व अपनी यूनिक फ्योना के लिए भी एक पैराडाइज है। गोल्डन लंगूर ये रेयर प्राइमेट सिर्फ आसाम और भूटान के कुछ स्पेसिफिक एरिया में मिलते हैं। पिग्मी होक दुनिया का सबसे छोटा सुअर जो ग्रासलैंड में रहता है। इंडियन एलिफेंट ये मैग्निफिसेंट स्पीसीज यहाँ के लैंडस्केप में एक आइकॉनिक प्रेजेंस है। बंगाल फ्लोरिकन, वाइल्ड वाटर बफेलो। मानस के आसपास के लोग अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जैसे फिशिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग और इको टूरिज्म के लिए रिजर्व पर डिपेंडेंट है। सेवेंथ इज ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। भारत के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सदर्न मोस्ट पार्ट। ये रिजर्व अपनी अनटच्ड ब्यूटी और यूनिक बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। 1989 में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व को एस्टेब्लिश किया गया था और 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। इसका टोटल एरिया 885 स्क्वायर किलोमीटर है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में 2 नेशनल पार्क शामिल होते हैं। वन इज कैंपबेल बे नेशनल पार्क एंड अनदर इज गलाथागा नेशनल पार्क। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अपनी डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। डुगोंग सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। निकोबार मेगापोड एक यूनिक ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड है जो अपने डोम शेप्ड नेस्ट के लिए जाना जाता है। लेदरबैक सी टर्टल ये रिजर्व के बीचेस पर नेस्टिंग के लिए आता है और मैरीन बायोडायवर्सिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास रहने वाली इंडिजिनियस कम्युनिटीज जैसे निकोबारीज और शॉम्फेन ट्राइब अपने ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए जाने जाते हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व राइजिंग सी लेवल और कोस्टल इरोजन जैसे चैलेंजेस का सामना कर रहा है। एट्थ इज और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है। ज्योग्राफिकली ये ईस्टर्न घाट के ईस्टर्न एंड में लोकेटेड है। ये रिजर्व अपना नाम सिमूल ट्री से लेता है जो यहाँ के फॉरेस्ट में खूब होता है। ये रिजर्व 1994 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका टोटल एरिया 4,374 स्क्वायर किलोमीटर है। 2009 में इस रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया। ये रिजर्व अपने 3 मेजर प्रोटेक्टेड एरिया के लिए जाना जाता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हलागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिमलीपाल का इकोसिस्टम काफी डाइवर्स है, जहां रेयर स्पीसीज मिलती हैं जैसे बंगाल टाइगर, एशियाटिक एलिफेंट, इंडियन बाइसॉन, इंडियन पेंगोलिन। नाइन्थ इज और दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेडेड है। दिबांग वैली, अपर सियांग एंड वेस्ट सियांग। इस रिजर्व का टोटल एरिया 5,112 स्क्वायर किलोमीटर है और ये दिहांग और दिबांग नदियों के बीच में सिचुएटेड है और ये रिजर्व 1998 में एस्टेब्लिश किया गया था। अब आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि 2 नदियों के बीच में आने वाला एरिया क्या कहलाता है। अब बात करते हैं दिहांग दिबांग रिजर्व की फ्योना के बारे में। टाकिन
ये हिमालयन गोट एंटीलोप काफी रेयर एंडेमिक है। रेड पांडा बैम्बू फॉरेस्ट का एक आइकॉनिक और एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ये रिजर्व के डेंस फॉरेस्ट और रग्ड टेरेन काफी अनएक्सप्लोर्ड हैं, जो रिसर्च और इको टूरिज्म के लिए आइडियल है। 10th इज और दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, और ये रिजर्व 1997 में एस्टैब्लिश किया गया था, जो असम के दिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसका एरिया 765 स्क्वायर किलोमीटर है। ये रिजर्व ब्रह्मपुत्र, लोहित और दिब्रू नदियों के बीच में एक इंपॉर्टेंट फ्लड इकोसिस्टम बनाता है। ये रिजर्व रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज का एक सेंचुरी है। बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लियोपर्ड, गैंगेटिक डॉल्फिन। दिब्रू साइखोवा इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट रिवराइन आइलैंड का घर भी है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर पॉइंट बनता है। 11th इज और पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश के हार्टलैंड बैतूल, होशंगाबाद और चिंदवारा में लोकेटेड है। इसका टोटल एरिया 4981 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये रिजर्व 1999 में एस्टैब्लिश किया गया। 2009 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया। पचमारी का इकोसिस्टम कई रेयर और डाइवर्स स्पीसीज का घर है, जैसे टाइगर, सतपुरा के फॉरेस्ट का एपेक्स प्रेडेटर, इंडियन बाइसोन, इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्वायरल। पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व का सतपुरा नेशनल पार्क और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ट्रेकिंग और नेचर एंथुसियास्ट के लिए काफी ड्रीम डेस्टिनेशन होता है। 12th इज और कंचनजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो सिक्किम के हिमालयाज में लोकेटेड है। ये रिजर्व का एरिया लगभग 2620 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये 2000 में एस्टैब्लिश किया गया था, एंड 2018 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इंक्लूड किया गया था। कंचनजंगा का वाइल्ड लाइफ काफी रिच और यूनिक है। रेड पांडा सिक्किम का स्टेट एनिमल, स्नो लियोपर्ड हिमालयाज का इलिजिव प्रेडेटर, मस्क डियर अपने मस्क ग्लैंड के लिए एंडेंजर्ड, ग्रेट तिब्बतन शिप हिमालयाज का एक मेजेस्टिक हर्बीवोरस। ये रिजर्व काफी इंपॉर्टेंट है रिलीजियस और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए, क्योंकि यहाँ के पीक्स को लोकल सेक्रेड मानते हैं। 13th इज अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व, जो वेस्टर्न घाट का एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, केरला और तमिलनाडु के बीच लोकेटेड है। ये रिजर्व का टोटल एरिया 3500 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये रिजर्व 2001 में एस्टैब्लिश किया गया था, एंड 2016 में इस रिजर्व को यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया था। अगस्त्यमलई की फौना काफी डाइवर्स है। नीलगिरी तार वेस्टर्न घाट का आइकॉनिक हर्बीवोर। ये रिजर्व की वेजिटेशन में कई मेडिसिनल प्लांट शामिल हैं, जो आयुर्वेदा में यूज किए जाते हैं, इसीलिए केरला में आयुर्वेदिक इंडस्ट्री काफी ज्यादा फ्लोरिश करती है। 14th इज और अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर और दिंडोरी डिस्ट्रिक्ट और छत्तीसगढ़ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के मैकाल हिल्स के आसपास लोकेटेड है। अपनी नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए काफी फेमस है। इसका टोटल एरिया 3835 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये रिजर्व 2005 में एस्टैब्लिश किया गया था, एंड 2012 में इस रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया था। ये रिजर्व रेयर वाइल्ड लाइफ के लिए एक सेंचुरी है, जैसे 4 हॉर्न एंटीलोप, इंडियन वाइल्ड डॉग। अचानकमार अमरकंटक रीजन का नर्मदा और सोन रिवर के सोर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंटली जाना जाता है, जो इसकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को और बढ़ा देता है। 15th इज और ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो गुजरात के कच्छ, मोरबी, सुरेंद्रनगर और पाटन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसका टोटल एरिया 12,454 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये रिजर्व 2008 में एस्टैब्लिश किया गया था, जो इसे इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाता है। ये रिजर्व रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज का घर है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन वाइल्ड एस, रन ऑफ कच्छ विंटर के समय माइग्रेटरी बर्ड्स का एक इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट बन जाता है, जहां फ्लेमिंग और क्रेन्स जैसे बर्ड्स आते हैं। 16th इज और कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो हिमाचल प्रदेश के हाई लैटिट्यूड रीजन के अंदर लोकेटेड है। नेचुरल सी बात है, हाई लैटिट्यूड का मतलब होता है कोल्ड एज वेल एज डेजर्टिक एरिया। ये रीजन पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल और कीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इंक्लूड करता है। इसका टोटल एरिया 7,770 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये रिजर्व 2009 में एस्टैब्लिश किया गया था। इस रिजर्व का इकोसिस्टम टफ कंडीशन के बावजूद भी काफी डाइवर्स है। स्नो लियोपर्ड, हिमालयन आइबेक्स, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का लैंडस्केप फोटोग्राफर्स और एडवेंचरर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। 17th इज और शेषाचलन हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, जो आंध्र प्रदेश के चित्तौर और कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसका टोटल एरिया 4,756 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये रिजर्व 2010 में एस्टैब्लिश किया गया था। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी रेयर और एंडेमिक स्पीसीज से भरी हुई है। रेड सैंडर्स एक वैल्यूएबल हार्डवुड है। गोल्डन गेको, जो त्रुमाला हिल्स के लिए एंडेमिक है। शेषाचलन हिल्स के आसपास का रीजन काफी टेंपल्स और पिलग्रिम्स साइट के लिए फेमस है, जो इसे कल्चरल और इकोलॉजिकल दोनों पर्सपेक्टिव से सिग्निफिकेंट बना देता है। 18th एंड द लास्ट वन इज और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और
जहां विंध्यान माउंटेन रेंजेस भी लोकेटेड हैं। ये डायमंड के लिए वर्ल्ड फेमस एरिया देखने को मिलता है। इसका टोटल एरिया है 2998 किलोमीटर और इसको 2011 में एस्टैब्लिश किया गया था। 2020 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया था। पन्ना रिजर्व अपनी यूनिक फ्योना के लिए जाना जाता है, जैसे कि टाइगर, चिंकारा एक ग्रेसफुल एंटीलोप, सांबर एक लार्ज हर्बीवोर जो डेंस फॉरेस्ट के अंदर मिलता है। पन्ना रीजन में डायमंड माइनिंग के लिए काफी ज्यादा एक्टिविटी की जाती है और केन रिवर की इस प्रिस्टाइन वाटर को रिजर्व के तौर पे इसको खास बना देते हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन सा रिसेंट बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया था। एंड यहां कमेंट में आपके पास एक लिंक पिन होगा, इवन डिस्क्रिप्शन में भी, जहां जाके आप इस बेसिस पे कुछ टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओगे। बेस्ट विशेस। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताएं।